एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक शरारती और नटखट बच्चा रहता था। राजू को हमेशा नई नई चीजें बनाने और अजीबोगरीब आविष्कार करने का शौक था। उसके दोस्त उसे नटखट इंजीनियर बुलाते थे। एक दिन राजू ने अपनी पुरानी साइकिल को देखा और सोचा, क्यों ना मैं इसे कुछ ऐसा बनाऊं जो उड़ सके। बस फिर क्या था, राजू अपनी वर्कशॉप में घुस गया, जो कि असल में उसके घर का एक छोटा सा कोना था जहां उसने अपने औजार रखे हुए थे। उसने टूटे फूटे पंखे, पुरानी बोतलें और न जाने क्या क्या कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत और ढेर सारे टूटे फूटे पुर्जों के बाद राजू ने आखिरकार अपनी उड़ने वाली साइकिल बना ली। यह देखने में कुछ अजीब थी। इसमें एक बड़ा सा पंखा लगा था पीछे की तरफ और दोनों तरफ खाली बोतलें लटकी हुई थी, मानो वे बैलेंसिंग के लिए हों। राजू बहुत उत्साहित था। उसने अपने दोस्त टिंकू और पिंकी को बुलाया और बोला, देखो मैंने क्या बनाया है। टिंकू और पिंकी दोनों हंसने लगे। राजू, यह तो बस एक टूटी फूटी साइकिल है, टिंकू बोला। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने साइकिल पर बैठकर पैडल मारना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसने एक बटन दबाया जो उसने एक पुराने रेडियो से निकाला था। कच-कच की आवाज हुई और पंखा जोर से घूमने लगा और फिर जादू हो गया। साइकिल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। टिंकू और पिंकी की आंखें फटी रह गईं। यह तो सच में उड़ रही है, पिंकी चिल्लाई। राजू अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर गांव के ऊपर मंडराने लगा। नीचे छोटे छोटे घर और लोग खिलौनों जैसे दिख रहे थे। उसने हवा में कलाबाजियां भी खाईं और गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी अचानक पंखे में से एक अजीब सी आवाज आई और वह धीरे होने लगा। ओह नो! राजू घबराया। उसकी उड़ने वाली साइकिल नीचे आने लगी और सीधे गांव के मुखिया जी के तालाब में जाकर गिरी। छपाक! राजू पूरी तरह भीग गया था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। मुखिया जी भी हंसने लगे। लगता है तुम्हारे आविष्कार को अभी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, राजू, उन्होंने कहा। राजू ने अपनी उड़ने वाली साइकिल को तालाब से निकाला और टिंकू और पिंकी के साथ मिलकर उसे वापस अपनी वर्कशॉप ले गया। वह जानता था कि उसकी उड़ने वाली साइकिल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने कुछ नया करने की कोशिश की और उसने यह भी सीख लिया कि अगली बार उसे अपने आविष्कार को थोड़ा और मजबूत बनाना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम पहली बार में सफल न भी हों।